है? नहीं बात नहीं, चैट लाइव हो गया, अब हो गया। हाँ जी, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन करने से पहले हमने 9th 10th में फॉर्मूले किए हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल, एक्सटर्नल और एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हमने पढ़ा। ठीक है, कहने का मतलब ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए ये चीज की। ये क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पहले पढ़ने हैं, होते के हैं, हमने वैसे यूज कर लिए हैं। इसे रिक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। रिक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, इसे एक्स कहेंगे, इसे एक्स डैश या माइनस एक्स, वाई कहेंगे वाई डैश या माइनस वाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पता ही सभी को, छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। पहले में एक्स भी पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव। पहला हमने एक्स है, दूसरा वाई लेना है। सेकंड में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, दोनों ही नेगेटिव। ठीक है जी, ठीक है, ये चीज होगी, ये पहले पता होना चाहिए। सर उल्टा एक सर से पॉजिटिव नेगेटिव दो तो सेम सॉरी, नेगेटिव होगा। ये आपका एक्स पॉजिटिव हो गया, एक्स पॉजिटिव हो गया, वाई नेगेटिव हो गया। ठीक है जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये होगा रिक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। इसके बाद आपने पढ़ा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला वैसे आपके सिलेबस में लिखे हैं, चैप्टर का नाम है पॉइंट्स एंड स्ट्रेट लाइन, पॉइंट्स एंड लाइंस। पॉइंट में क्या, पॉइंट होता क्या, दो पॉइंट मिलके क्या बना रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूले में क्या है, अगर ए पॉइंट ए गिवन है, बी गिवन है, ए है x1 y1, बी गिवन है x2 y2, डिस्टेंस फार्मूला होगा ए बी लिखा, ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर, बेशक x2 माइनस x1 कर लो, ऊपर स्क्वायर है पॉजिटिव ही आएगा, प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये आपका आ गया डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद आ जाएगा, लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, अगर आता है फिर भी कोई नहीं। डिस्टेंस फार्मूला, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। उसके बाद आ गया सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला दो तरह के हैं, पहले मैं करवा रहा हूं इंटरनल, इंटरनल, एक करवाऊंगा एक्सटर्नल। सेक्शन फार्मूला का मतलब, अगर कोई लाइन है मेरे पास ए बी, ये होगी x1 y1, ये हो गया x2 y2, इसको कोई किसी पॉइंट ने यहां से कोई पॉइंट लगा लो P, किसी रेशो में है, m रेशो n में, तो हमें P के कोऑर्डिनेट चाहिए, P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इंटरनली तब का जब लाइन के अंदर P हो, एक्सटर्नली में क्या, अगर ये कोई लाइन है A और ये B, ये पॉइंट P है, ये ऊपर क्या हो गया M, ये क्या हो गया N। ये ध्यान से देखो, पहले ए से लेके P तक की लेंथ क्या M है, बी से लेके P तक की क्या N, यही इधर यही है। ए से लेके P तक की क्या M है, और P से लेके B तक की क्या N, वही मैंने किया, बस वो पॉइंट क्या बाहर है। ठीक है, तो हमें किसके पॉइंट चाहिए, इसके चाहिए, ये क्या x1 y1, ये क्या x2 y2। इसमें P पॉइंट क्या आएगा, P के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। सेक्शन फार्मूला सभी ने पढ़ा हुआ है। सेक्शन फार्मूला इंटरनली प्लस प्लस आएगा, सेक्शन फार्मूला एक्सटर्नली
एक्सटर्नल क्या आएगा, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन डिवाइडेड बाय एम माइनस एन, एम वाई टू माइनस एन वाई वन डिवाइडेड बाय एम माइनस एन। ये क्या आ गया, एक्सटर्नल। एक्सटर्नली पॉइंट पी निकाल रहे हैं, वो ए बी लाइन से बाहर है, ठीक है। दो फॉर्मूले ये, डन है। आ जाओ, थर्ड क्या लिख लेना, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब कोई लाइन ए बी है, मिड पॉइंट मतलब उसका हाफ, मिड में क्या एक पॉइंट एम है, ये एक्स वन वाई वन ले लो, ये एक्स टू वाई टू ले लो। मिड पॉइंट एम क्या होगा, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, ये क्या होगा आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये सारी चीजें मैं 2D में करवा रहा हूं, अभी 3D में कोऑर्डिनेट जो z वाला होगा वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, मिड पॉइंट हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन करो, पी वाई क्यू है क्वेश्चन है, एनडी पी वाई क्यू है, ए स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन एक्स एंड वाई आर, ए स्ट्रेट लाइन, एक्स वाई कुछ और लिखना था, लिखो लिए ए स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एक्स एंड वाई एक्सिस एट पी एंड क्यू, पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। वो स्ट्रेट लाइन है, वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को कहां कट कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है, पी एंड क्यू पे। इफ 3,5 इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, 3,5 मिड पॉइंट है पी क्यू का, पी क्यू क्या है, जो इंटरसेक्ट कर रही है एक्स वाई को। फाइंड फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। ओ क्या ओरिजिन है, ओ क्या ओरिजिन है। हाँ जी, ये डायग्राम देख लो, 30 ये लाइन आ गई कोई, ये पी है ये क्यू है, पी वाई को कहां कट कर रही है, एक्स और क्यू सॉरी ये नहीं ये मैंने गलती एक मिनट ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, कोई लाइन है वाई एक्सिस को कट कर रही है क्यू पे, एक्स एक्सिस को कट कर रही है ठीक है पी पे, ये पी क्यू कोई लाइन बन गई, इसका मिड पॉइंट है, 3 5 ठीक है 3,5। 5 वो कह रहा है पी क्यू एरिया निकालो, ट्रायंगल का एरिया निकालो। 30 एरिया तभी आएगा, एरिया उधर तभी आएगा अगर एरिया का फॉर्मूला रहता, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मतलब मेरे को ये कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब ये चाहिए मेरे को, ये क्या है एक्स कोमा जीरो, एच ले लो, एच ले लो, एच कोमा जीरो। एक ये चाहिए, ये हाइट है, हाइट के लिए ये कोऑर्डिनेट चाहिए 0, के, एच कोमा के, ये एच कोमा जीरो हो गया, एक्स एक्सिस पॉइंट होगा, ये वाई एक्सिस, ये आपका बेस है, ये क्या हाइट है। अब मिड पॉइंट दिया मेरे को, मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी क्या है, मिड पॉइंट इसे एम मान लो, एम किसके बराबर है, एक्स तो
प्लस x2 h प्लस 0/2 कोमा 1 प्लस y2 0 प्लस k/2 और ये इसके इक्वल 3,5 कहने का मतलब h/2 किसके इक्वल हो गया, ठीक है, k/2 किसके इक्वल हो गया 5 के, h हो गया 6 तो k हो गया 10। कहने का मतलब ये मेरी डिस्टेंस कितनी है 6 होगी और ये हाइट कितना हो गया 10 हो गया। इसे पुट कर दो, आंसर क्या आ गया हाफ 6 into 10 30 स्क्वायर यूनिट्स एरिया मांग रहा है, स्क्वायर यूनिट्स डन ना। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, पॉइंट निकालने हैं बस, ठीक है जी। करें आगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ जी। अगर आपको 3 वर्टिसेस गिवन है, 3 पॉइंट गिवन है, ट्रायंगल के तीनों पॉइंट गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल x1 y1 x2 y2 x3 y3, 3 पॉइंट गिवन है, एरिया कैसे निकालना, ये देखो सारे मैं कैसे लिख रहा हूं x1 y1 x2 y2 x3 y3। लिखना कैसे, लिखना हाफ मोड डाल देना, x1 पहले उठाओ, x1 उठा लिया, जिसका x कोऑर्डिनेट उठाया उसका y नहीं उठाना, y2 माइनस y3 प्लस, अब x2 उठाओ, उठा लिया, इधर देखो पहले x2 उठाओ, उठा लिया, जिसका x उठाया उसका y नहीं उठाना, y3 माइनस y1 प्लस x3 उठाया, अब y3 नहीं उठाना, y1 माइनस y2, सीक्वेंस में चलना है, 2 3 3 1 ठीक है, मैं ऐसे कर रहा हूं। पहले ये फर्स्ट हो गया, यही हो फर्स्ट, ये सेकंड हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और x1 y1 सॉरी x1 x2 x3 रखना। ये तो तरीका जो बुक वालों ने जैसे भी आपने पढ़ा हुआ, एक ट्रिक देख लो इसका, इसका एक ट्रिक देख लो, मैं एग्जांपल लेके निकाल रहा हूं, कोई पॉइंट बोलो, ये ऐसे उतार लो फॉर्मूला सीधा सीधा। पेपर में कई बार एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर निकालने के लिए आ जाता है, जब कोऑर्डिनेटर गिवन होता है। बीच से लाइन खींच के करता 2 ट्रायंगल जैसा। हो गया, ये देखना, मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने कोई पॉइंट ले लिए 3 1 2 7 5 2, ठीक है, देखो लिखना कैसे है 3 1 2 7 5 2, जो पहले लिखा लास्ट में लिख लो, जो पहला लिखा फिर से लिख लो, लिख लिया, बाहर डालना हाफ, ठीक है, आएगा मोड में ही। देख क्या कर रहा हूं, पहले इस साइड चलो, करो मल्टीप्लाई, 3 इंटू 7 71 21, 2 इंटू 2 प्लस करना 4, 5 इंटू 1 5 कर दिया प्लस, हाँ। माइनस कर दो 1 इंटू 2 7 इंटू 5 35 2 इंटू 3 6, बस आंसर आओ, ये ट्रिक है, ये सीख लो, इसका ऐसे ही एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर भी निकाल देंगे, नहीं तो आपको ना 2 बार एरिया निकालना पड़ेगा, 13 जितना भी आया मोड में है पॉजिटिव आएगा, बीच की लाइन खींच के एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर के लिए आपको बीच में डायगोनल बनाना पड़ना, ठीक है, फिर 2 एरिया निकालने पड़ने हैं, 2 बार एरिया निकालना पड़ना। लगी समझ मैंने क्या, लग गया समझ, कैसे किया है, एक बार इस साइड वाले मल्टीप्लाई करवा लेने डायगोनली, माइनस इस साइड वाले करवा देना, चलो कोऑर्डिनेटर करता फिर आता, ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल,
चलो यार बेटा विंडो बंद कर। एक मिनट और देख लाइव ही हाँ जी हाँ जी हो गया। हाँ जी लाइव शायद 2-3 बार करना पड़ना। नेक्स्ट आ जाओ एरिया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कुछ भी बना लो क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड्स बनानी है। ये बन गई। एक तो तरीका ऐसा है कि मैं बीच में से ना लाइन खींच ली, इसका एरिया निकाल लो, इसका निकाल, दोनों को प्लस कर लो, दोनों ट्रायंगल बन गई। हाँ। ठीक है, जब सीधा सीधा इसका एरिया देखो क्या होता है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये हो गया x1 y1 x2 y2। अच्छा देखना ए बी, ये सी नहीं है, सी ए है। ओके सर। तो एक गलती लग जाएगी, ए बी सी डी, ए बी ये सी है ये डी है, ये ध्यान रखना बस, ये तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इसका एरिया क्या है, मोड में डाल दो। x1 माइनस x3, ओड वाले माइनस करवाओ, इवन वाले माइनस करवाओ, ये बन गया। y1 माइनस y3, y2 माइनस y, और बाहर क्या आएगा, हाफ आएगा। ये डिटरमिनेंट है। नहीं ये मोड है, ये मोड है, पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है एरिया ना, इसलिए मैं मोड में ले रहा हूँ। एक तो ये फार्मूला, सर मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई ये डिटर्मिनेंट आ गया ना। डिटरमिनेंट हाँ डिटर्मिनेंट, सॉरी मैं कह रहा हूँ मोड कह रहा हूँ, ये डिटर्मिनेंट ही है। ठीक है, ये है पर करना नहीं, करना क्या है ये देखो, उतार लो, वैसे उतार लो, उतार लिया। कर ले आ गया। हम्म, कोई पॉइंट लो जल्दी जल्दी। 1 3 क्या बन गया, चल ये ट्रायंगल बन गया, चल कोई नहीं। अब देखो। ये कलर ठीक है। चलो भाई 8 ठीक है। ए बी सी डी, हाँ जी बोलो जल्दी पॉइंट। 1 3 हाँ जी 6 0
4 5 8 1 फिर वैसे ही 1 3 6 0 4 5 8 1 1 3 क्या किया था पहले हाफ मोड ट्रायंगल से थोड़ी ये ट्रायंगल बता दो इससे 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 करो 0 0 प्लस 30 प्लस 4 प्लस 24 माइनस कर दो माइनस कर दो 18 18 प्लस 0 पहले इकट्ठे कर लो 0 प्लस 40 40 प्लस 1 प्लस 1 बस जो आंसर है जो आंसर देख लो माइनस नहीं लाना मोड में है प्लस लाना ठीक है आप बेशक ऐसे कर लो पुत्र इसका निकालो ए बी डी का फिर निकालो डी बी सी का टाइम लगेगा ये है नहीं एक स्टेप में आंसर ठीक है हाफ करना ना भूल लेना हाफ करके उसे मोड में रखना किया था पहले ये ट्रिक ये वाला भी क्या ये इस क्वाड्रिलेटरल में भी सेम लग जाएगा हाँ लग रहा है बस 4 पॉइंट है जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो रिपीट करना है ट्रायंगल में 3 पॉइंट है जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो रिपीट करना है बस इससे निकाल लो ये आ गया आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर और हम्म ये तो वो चीजें थी थोड़ा सा आपने 10th में शायद 9th में पढ़ लिया होगा ठीक है अब आते हैं लाइन पे लाइन भी आपने पढ़ी हुई है पर लाइन क्या पढ़ी लाइन दी है पॉइंट्स दी हैं लाइन बनानी है जब लाइन दी हुई है आपने ग्राफ पे क्या बनानी है लाइन बनानी है यही पढ़ा ना 10th तक यही पढ़ा था पर 10th की बात करूं प्लस 1 पढ़ ही लिया आपने मैं कह रहा हूं कि कोई लाइन दी है 3x प्लस वाई ये मैं कहता हूं x को 0 पुट करो y क्या आ गया -1 y को 0 पुट करो x क्या आ गया -3 ये 2 पॉइंट लो और ग्राफ में लगा दो अभी करके आए हो एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग में ठीक है उसमें करके आए और एक में और ग्राफ बनाया है एरिया अंडर कर्व में इंटीग्रेशन चैप्टर में किए हैं लाइन बनानी है एक को 0 पुट कर दूसरा बन जाएगा ठीक है करना है आपने क्या करना है लाइन बनानी है ये फॉर्मेशन ऑफ लाइन है ये करनी है कंप्लीट अलग अलग मेथड से चलो जी अब स्टार्ट हुआ आपका लाइंस ठीक है लाइंस अब स्टार्ट हुआ इसमें सबसे पहले अब उधर आपको पता होना चाहिए स्लोप क्या सबसे पहले स्लोप पता होना चाहिए है ना हाँ जी स्लोप क्या जी पढ़ लिया आपने थीटा भी हो गया dy अपॉन dx भी हो गया m भी हो गया ठीक है 3 तरह से स्लोप निकल सकती है लिखा है अगर 2 पॉइंट्स गिवन है 2 पॉइंट्स आर गिवन 2 पॉइंट्स गिवन है क्या आएगा एक a है एक b है ये आ गया x1 y1 ये आ गया x2 y2 हाँ जी स्लोप क्या m लेके चलते हैं स्लोप वो क्या हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ये तो एक मेथड बन गया आपका स्लोप निकालने का जब आपको क्या पता है पॉइंट पता पॉइंट पता ठीक है पहला मेथड एक तरीका हो गया स्लोप निकालने का ठीक है तो लिख लेना प्लीज लिख लेना सेकंड मेथड टेन थीटा इसे भी स्लोप कहते हैं मतलब अगर थीटा की फॉर्म में है मैं कह ये कोई लाइन है ये कोई लाइन है ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है ये थीटा थीटा
should be with x axis and in anti clockwise डायरेक्शन। ये लाइन लिख लो, बस ये समझ लो। यूपीएससी का पेपर है, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे फेरबदल करेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन ही डालना। पॉजिटिव एक्स एक्सिस साथ क्या होना चाहिए हमारा एंगल, पहली वो होना क्या चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। ठीक है, मैंने पहले एरो डाल दिया एंटी क्लॉकवाइज। ये जो थीटा हुआ 30 40 50 tan के साथ लेके वो क्या स्लोप है। दो तरीके और सबसे आसान तरीका सीधे डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, ये दो तरीके हो गए। अब थर्ड, कुछ भी दिया, सपोज करो y इक्वल टू 2x+5, कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट करो। इतनी डिफरेंशिएशन तो आती है सभी को। कर दो रिस्पेक्ट टू y, तो ये x क्या आएगा 2, ये उसकी स्लोप है, ये उसकी क्या स्लोप है। कई बच्चे ऐसा करते हैं, इसे कंपेयर कर लो जी y इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ, y इक्वल टू mx+c के साथ कंपेयर कर लो। जो m होगा वो आपको पता होना चाहिए, पता तो होना ही चाहिए। ठीक है, से डिफरेंशिएट करना, अपना स्लोप निकल जाएगा। डन है, तीन मेथड हो गए। 2 पॉइंट की बना स्लोप आ गया, एंगल की बना स्लोप आ गया tan थीटा, और लाइन की बना है वो कहेगा कि इसकी स्लोप क्या है, सीधे डिफरेंशिएट करो। क्योंकि लाइन में पुत्र, लाइन में क्या होगा, एक्स एक्सिस की भी एक ही डिग्री होगी, वाई एक्सिस की भी एक ही डिग्री होगी। मैंने समझाया था, लाइन दोनों की डिग्री एक एक ही। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे ये एक्स तो क्या आ जाएगा 1 बन जाएगा, मतलब जो आंसर में dy अपॉन dx ही रहेगा और कुछ नहीं रहना, उसकी वैल्यू कुछ आएगी, वो वैल्यू क्या उसकी स्लोप है। ठीक है जी, ये आ गई आपकी स्लोप। नेक्स्ट आ जाओ, अगर ऐसे की बनो सपोज करो, क्वेश्चन वो कह रहा है ये लाइन है, इसका ना पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल 30, तो बच्चे ने यही 30 ले लेना है, tan 30। 60 हुई। पुत्र हमने क्या करना है, इससे एंगल लेना है, इससे एंगल ये कितना है 90, 90 + 30 tan 120 है स्लोप। ऐसा नहीं कर सकते कि नीचे की साइड उसको ऊपर ले गए। मैं तो क्या कह रहा हूं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज चलना है। यहां से पकड़ ले यहाँ से स्टार्ट होगा, कंपास को, जहां तक लाइन है वहां तक ले जा। ये कितना 90 है, ये कितना था 30, 90 120। तो स्टार्ट ही से होगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मैंने लाइन लिखवाई, तो लिखी नहीं, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड इन एंटी डायरेक्शन। लिखी है, समझ में नहीं आया बस कैसे स्टार्ट यही तो होगी ना बस। हाँ ठीक है, डन है। कोई क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। चलो 2-3 फॉर्मूले और करो। अपना 2-3 तरह की इक्वेशन ऑफ लाइंस है, क्या क्या गिवन है, कैसे कैसे लाइंस की इक्वेशन निकालनी है, वो कहां पे है। आपने कोई टर्न लगाई हुई है, आज तू बीमार हो जा, आज मैं होता हूं। लगा रहा लेक्चर, देख रहे हो क्यों कॉल करनी है। पहला है बेटा, देखने ध्यान से, मैं लिख के रहा हूं, स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, जैसे लिख लो स्लोप 1 पॉइंट फॉर्म, एक पॉइंट गिवन है, एक स्लोप गिवन है। स्लोप हमारी m होगी, पॉइंट लगा लो x1 y1, ये हमें गिवन है। वो कह रहे हैं इक्वेशन निकालो लाइन की, वो क्या होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये बेसिक इक्वेशन आ गई, एक पॉइंट गिवन है और एक स्लोप गिवन है। हाँ जी, नेक्स्ट 2 पॉइंट फॉर्म, ये है क्या, ये है क्या, ये है फॉर्म्स ऑफ लाइन।
लाइन के अलग अलग तरीके हैं, निकलनी लाइन ही है, पर हमें गिवन क्या है वो देखना है। हाँ जी, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट मतलब एक x1 y1 गिवन है, एक x2 y2 गिवन है। हैं? y इंटरसेप्ट होता है क्या कांस्टेंट वाली टर्म कैसे अभी आ रहा है, पुत्र आ रहा mx आ रहा। कह रहे है आपने सी पढ़ा हुआ ना, मैं डीवी करवाऊंगा, y इंटरसेप्ट मैं डीवी करवाता हूँ। बच्चों ने रिटा लगाया हुआ सी वाई को एम एक्स प्लस सी, हम डीवी करेंगे, बस थोड़ा सा ध्यान से। अब ये पढ़ो पहले, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या करनी है। अच्छा देखो यहां क्या था, एम था, 2 पॉइंट से मैं एम निकाल लू, हाँ जी पहले मैं स्लोप निकाल लू, क्या आएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, निकल गई, या पुट कर दो, एक पॉइंट ले लो, क्या आएगा, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। वैसे लिखते हैं कैसे है इसको, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फॉर्म में लिखते हैं। 2 पॉइंट गिवन होगी तो, वैसे ये है क्या, ये स्लोप ही है ना, स्लोप निकाल के साइड में रख दो, स्लोप पॉइंट फार्मूला, पॉइंट फार्मूला। दो 2022 का क्वेश्चन करो, उतारो जल्दी शाबाश। डन है, आ जाओ 2022 का अटेम्प्ट देख लेना। इफ P 3,4 be the midpoint of the line intersecting x and y axis at A and B, ऐसा कर लो, at A and B, then what will be the equation of line। क्या कह रहा है, कोई लाइन है, वो इंटरसेक्ट x को कहां कर रही है, ए पे, y को कहां कर रही है, बी पे, उसका मिड पॉइंट क्या है, 3,4। अभी हमने किया क्वेश्चन, ये लाइन है, x को कहां कर रही है, ए पे, y कहां कर रही है, बी पे, ये p क्या उसका मिड पॉइंट, इस ए बी लाइन की क्या निकाल दो, इक्वेशन निकाल दो। इसके ऑप्शन देख लो, ये ऑप्शन में लिखे ही नहीं, ऑप्शन निकालो, मतलब अभी तो किया है, ये पॉइंट का ले लो, इस पॉइंट को क्या ले लो, h,0 ले लो, इस पॉइंट को 0,k ले लो, ये इसका क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब 3,4 किसके इक्वल हो गया, h प्लस 0/2, 0 प्लस k/2, ठीक है, तो h क्या हो गया 6, y क्या हो गया, सॉरी k क्या हो गया 8, डन है। अब आपके पास 3 पॉइंट आ गए, कोई भी 2 पॉइंट लेके आंसर निकाल दो, आपके पास 3 पॉइंट आ गए, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, आपके पास ये भी पॉइंट आ गया, कितना है, ये कितना आ गया, अब लिख रहा हूं 6,0, ये कितना आ गया 0,8, या ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, 2 पॉइंट फॉर्मूला का आंसर निकाल दो, 2 पॉइंट ले लो, नहीं मन कर रहा, नहीं मन कर रहा, इसकी स्लोप निकाल लो, तो y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, सेम आएगा सब कुछ। हाँ जी क्या आएगा, मैं 2 पॉइंट ले लूं, मैं बी ले लेता हूं, वो 0,8 है, और मैं ए ले लेता हूं 6,0 है, निकालो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन
x2 माइनस x1, यही किया अभी। ये x1 y1 x2 y2 है, अच्छा हाँ y माइनस y1 अपॉन x माइनस, एक मिनट रुको, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 0, y2 माइनस y1 0 माइनस 8 पॉइंट ए बी का गलती लगी, और x2 माइनस x1, ये ठीक है, ठीक है। ये मतलब x1 y1 ले लो, ये x2 y2 ले लो, इसे सोल्व कर दो, हो जाएगा। ये क्या 6 है, 6y माइनस, पहले 6 को 8 को वही कर दो, इसका क्या बन गया 8/6 क्या बन गया -4/3, 3 से कराओ, 3y माइनस 24 इक्वल टू x को कराओ -4x, क्या बन गया 3y प्लस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया, 2 पॉइंट गिवन थे, निकाल दिया। स्लोप निकाल लेते, स्लोप निकाल, ये स्लोप ही है, ये स्लोप ही निकाली है -4/3। ध्यान से समझना, पेपर में बहुत ही ज्यादा हार्ड क्वेश्चन इसके नहीं आने, लाइंस के ठीक ठाक ही आने हैं, बस कंसेप्ट का समझना। एंगल, 2 लाइंस में एंगल कितना है, 2 लाइन परपेंडिकुलर है, 2 लाइन क्या है पैरेलल है, स्लोप का ही चक्कर चलना, ठीक है, निकल जाएगा। ठीक टाइम ट्रायल भी सिखा दूंगा, ऑप्शन को सीधे सीधे लाइन से पुट करके देखो अगर बन रही है तो। डन है ये, एक ये हो गया, और ठीक है, आ जाओ। हाँ जी, अब देख रहे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये बुक में ऐसा नहीं है, बुक में सिर्फ उन्होंने इंटरसेप्ट फॉर्म दी हुई है, एक दी हुई है। अब ध्यान से देखो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, बेटा ये कोई एक्सिस है, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन ऐसे जा रही है एल, हमें स्लोप दी है एम, ये पॉइंट क्या होगा, मैं डी ले रहा हूं, मैंने आगे से डी लूंगा पॉइंट, जब एक्स को कट, ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है, मैं क्या लूंगा डी को मैं 0 लूंगा, ठीक है। आगे देखना, अगर वो वाई को कट कर रही है, मैं 0,c लूंगा, तो सी आप पढ़ते रहे हो, मैं 0,c लूंगा जब वाई को कट कर रही है। यहां आ जाओ, क्या थी इक्वेशन, क्या थी हमारी इक्वेशन थी y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, यही है, यहां डाल दो डी को 0 डालो जी, y माइनस 0 इक्वल टू m x माइनस डी, y इक्वल टू m x माइनस डी, ये आ गई आपकी, ये आपकी आ गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा जी, ये बन गया, तो ये m क्या मेरी स्लोप है, पॉइंट क्या मेरे पास 0c, यहां डाल दो, क्या आया y माइनस सी इक्वल टू m x माइनस 0, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आप पढ़ते हो, ये क्या है, ये y, ये है स्लोप y इंटरसेप्ट फॉर्म। पहले तो ये समझो, ठीक है पुत्र, अगर तो वो सिर्फ x को कट कर रही है, वो क्या स्लोप x इंटरसेप्ट फॉर्म, तब c नहीं आना, c कब आना जब y को सिर्फ कट रही है, ये एक इंटरसेप्ट है, इसके बाद में कर रहा हूं इंटरसेप्ट फॉर्म, दोनों कट कर रही है, क्लियर है। मैं इसको डी लेकर चल रहा हूं, उसे सी, वो यूनिवर्सल सी है, उसे सी रहने दिया मैंने, ये इक्वेशन मेन है, जनरल इक्वेशन इसमें डाला है, देखो लगी है समझ। ये x इंटरसेप्ट फॉर्म को बुलाएंगे तो x को काट देंगे, हाँ पुत्र, अब वो पता क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है काट, हाँ, अगर वो कहते क्वेश्चन आया हुआ है, उसने पूछा y इंटरसेप्ट निकालो, वो कहता है इक्वेशन लाइन निकाल दो,
और क्या मांग रहा है, वाई इंटरसेप्ट। अगर पेपर में आएगा एक्स से इंटरसेप्ट निकालो, वो क्या होगा, एक्स माइनस डी। ये क्या था, वाई माइनस सी, जो वाई से कट हो रहा है। ये ध्यान से लिखो, ये इंटरसेप्ट है। अगर इंटरसेप्ट आ जाए, इंटरसेप्ट मतलब ज्यादा इंटरसेप्ट है, फिर उतार लिया है। ये बुक में नहीं है, यही था बुक में। चलो आगे, चलो आगे। नेक्स्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म। मैं यही कह रहा हूं, मतलब एक लाइन है, वो दोनों को काट रही है। ये कहां काट रही है, ए कोमा जीरो पे, ये कहां काट रही है, 0,b पे। ठीक है, इसकी इक्वेशन है एक्स पोन ए वाई पोन बी इक्वल टू 1। ये है। यही फॉर्म्स है। एक और देखो, एक और देखो, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ इसका, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म डन है, लिख लेना शॉर्ट नोट जैसे भी अपने बनाने हैं, ये काम आएंगे। लाइंस चैप्टर 15 एक नंबर का आता है, 15 नंबर का मतलब 6 क्वेश्चन कह रहे बनते हैं मिनिमम, तो 4 भी आ जाए 10 नंबर का तो है ही। अच्छा, ये देखना नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में क्या है, ये एक्सिस है, ये कोई लाइन कट करके जा रही है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब ये क्या है 90 डिग्री है। ये डिस्टेंस कितना, पी। अब एक्स एक्सिस के साथ जो ये एंगल है, इसे मैं कहना थीटा। ठीक है, पी कोस थीटा प्लस पी साइन थीटा इज इक्वल टू, सॉरी उल्टा कर, पी जो डिस्टेंस है, एक्स को साइन थीटा एक्स साइन थीटा प्लस वाई साइन थीटा, सॉरी एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। ये कह रहा हूं, पी डिस्टेंस है, ये नॉर्मल फॉर्म है। इसका क्वेश्चन करो, 21 में आया था। आप देख लेना, एक्स का साथ ही कोस है हमेशा। मैंने आर्गेंड प्लेन भी कराया था, एक्स किसके बराबर, कोस थीटा क्या था, पोन एक्स, और साइन थीटा वाई क्या था, सॉरी साइन थीटा क्या था, बाय वाई। मतलब आर, सॉरी एक्स और कोस का रिलेशन है, वाई और साइन का रिलेशन है। डन है। आ दो क्वेश्चन पे लिखो, लिखो क्वेश्चन आराम से करना। इफ द लाइन, इफ द लाइन नहीं नहीं ये नहीं, रुको रुको रुको, कहाँ गया, ये रहा ये रहा ये रहा, एक मिनट एक मिनट, मैं कुछ और लिखा रहा था। कह रहा है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, passing through point 4,3, passing through point 4,3 and making equal intercept and making equal
इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये भी और ही मैंने लिखा, चलो ये भी क्वेश्चन आया हुआ, ये 2014 में आया हुआ। करो जी। इक्वल इंटरसेप्ट्स का सेप्ट्स मतलब एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1 वाली प्रॉपर्टी, सेप्ट्स बोल दिया उसने, ठीक है। हाँ जी, इसके ऑप्शन है हाँ जी, बताओ कौन सी कौन सी कौन सी इक्वेशन है इंटरसेप्ट इक्वल, इक्वल मतलब दो इंटरसेप्ट, टू इंटरसेप्ट वाली फॉर्म क्या थी, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, ये लगानी है। अब कह रहे इक्वल है, इक्वल मतलब जो ये तेरा एक्स था ए था वही क्या है, भाई बी की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए के बराबर होगी। मतलब मैं इसमें ऐसे लिख दूं एक्स बाय ए वाई बाय ए इक्वल टू 1, एलसीएम ले लो, एक्स प्लस वाई क्या हो गया, इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बन गई। ई की वैल्यू मेरे को चाहिए, पर उसने एक लाइन बोली है, ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास कर रही है, इस पॉइंट से पास कर रही है मतलब क्या आएगा, 4 प्लस 3 क्या हो गया ए क्या हो गया 7, इसी में पुट कर दो, आंसर क्या बन गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 नहीं इक्वेशन आ गई तो -1 इक्वेशन आ गई कैसे पता? अच्छा इक्वेशन पॉइंट है। तो इंटरसेप्ट बेशक बी भी ले लो, मल्टीपल इक्वल है ना, मतलब बी की वैल्यू निकाल दो इस पॉइंट को पुट करके। मैं क्वेश्चन ढूंढने दो मेरे को, हाँ अब लग गए, ये 14th का था, डन है। आ जाओ 15th में, देखो क्या कह रहा, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ऐसे लिखा परपेंडिकुलर, फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन, फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन इज 5 units and makes 120 degree with the positive direction of x-axis, then line is a x plus root 3 y equal to 5, b देखो समझो क्वेश्चन आराम से, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन, ये कौन सी क्वेश्चन है, नॉर्मल फॉर्म है उसने पहले ही कह दिया ओरिजिन से, देखो नॉर्मल फॉर्म लिखाई मैंने, क्या डायग्राम बनवाया, पीडी ओरिजिन से लाइन तक की डिस्टेंस कितनी है 5, मैं पी की वैल्यू 5 आ गई है, चाहिए क्या थीटा, थीटा निकाल लो, दिया तो है 120 का 3 तो तो पॉजिटिव पॉइंट में दिया तो है गलत है, ध्यान से समझो, नेगेटिव डायरेक्शन में 60 आएगा गलत है, आंसर पीडी ऑप्टिकल दी डी ऑप्शन नहीं था बेटा ऑप्शन क्या करना है, तुक्के से थोड़ी करना है क्वेश्चन, 60 ही आएगा ये देखो क्या दिया हुआ, ये कोई लाइन है
ठीक है, ये लाइन है, ये डिस्टेंस दिया हुआ हाँ कितना 5, ये मैंने क्या परपेंडिकुलर है, ये कितना हो गया 90 हो गया। ओके, मेक्स 120 विद द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये 120 है, एक्स एक्सिस लाइन बना रही है 120 है, ये थोड़ी हमें तो ये एंगल चाहिए। अगर ये 120, ये कितना रह गया 60, ये 90 है, ये 60, ये कितना रह गया 30, ये है क्या बना फिर x cos 30 प्लस y sin 30 इक्वल टू 5। बी 5 अब निकालो तो बी आ गया। कौन सी इक्वेशन लगी है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p, ये लगा दो, आंसर देख लो। cos 30 का तो √3/2, ये होता 1/2, 5 आ गया, ये 10 हो गया, ये बन गया √3x प्लस y इक्वल टू 10। आ तो बी गया, पर हम यूज गलत कर रहे थे, ठीक है। यूपीएससी थोड़ा सा तो घुमाएगा, उसने एक्स एक्सिस के साथ कहा, मतलब 120 ये है, हमने पता नहीं चला। ठीक है। फिगर बना लिया करो, 5-7 सेकंड लगने, अगर तो क्लैरिटी लेनी है तो। कोई एंगल पर समझा दो तुम कैसे। वो तो उसने 120 एंगल, मेरे को ये चाहिए। पहली बात ये सुन ले, ये एंगल तो 120 का भी हो ही नहीं सकता, ये मैक्सिमम एंगल ही कितना है, ये 90 है, ये तो होगा ही हमेशा ट्यूट, अब ट्यूट बनेगा ही नहीं कभी भी। तो 120 ये था विद एक्स एक्सिस, नॉर्मल फॉर्म नहीं होती, तो वो 120 विद फर्स्ट टू बी। अगर कभी उसने तेरे को परपेंडिकुलर ये दे दी ना, परपेंडिकुलर लेंथ होगी, ये नॉर्मल फॉर्म ही है। और कहां पढ़ा हमने नॉर्मल, अगर नहीं देखो सिंपल बोलते कि मेकिंग 120 डिग्री एंगल, फिर स्लोप मान लो, तो फिर हम 120 120 स्लोप मारनी थी फिर, 120 हाँ फिर वो हमारे स्लोप ही है ना, तो हमारे पॉइंट है नहीं, फिर इक्वेशन निकलेगी नहीं, इसमें नॉर्मल फॉर्म ही लगनी है। हमारे पास स्लोप होगी तो पॉइंट चाहिए मेरे को, स्लोप पॉइंट फार्मूला y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ये तो पुत्र ऐसे 5 मिनट में हम रिवाइज कर लेंगे, जब भी 10-15-20 दिन बाद कहोगे सर 2D रिवाइज करनी है, मैं ये फार्मूले ऐसे बोल बोल कर रिवाइज कर लेंगे। फार्मूला एक नहीं है, उसके बाद आपने सर्कल पढ़ने हैं, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, उसके बड़े फार्मूले हैं। शॉर्ट नोट थोड़े रखो बना के लास्ट टाइम के लिए, बार बार कह रहा हूं, ये कॉपीज वगैरह नहीं मिलनी आपको। ये कॉपी कहा था मैंने स्टार्टिंग में, बनवाओ स्टार्टिंग में बनाओ कॉपी फॉर्मूले की, जिनमें मेरी पहली क्लास की 5-6 लगाई हैं, बार बार कहा कॉपी बना लो बना लो बना लो। ये कब ढूंढोगे पीछे पीछे करके आपने सर ने क्या लिखाया, या कोई वीडियो देखते रहोगे, वीडियो 3-4 घंटे की होगी, तो आप वो ढूंढते रहोगे कौन से स्टेप में सर ने फॉर्मूले लिखाए हैं, ठीक है। जरा ऐसी कोई बुक ले लो जिसमें फॉर्मूले सारे हों, अच्छी वाली कोई रिलायबल कोई बुक हो। डन है ये क्वेश्चन, चलो तो हमारा लिखो क्वेश्चन 21 में आया, इफ लाइंस y प्लस पी एक्स इक्वल टू 1, नहीं भी रुको 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 रुको, एक चीज रह गई, क्या रह गया था, हाँ ये भी हो गया, अब रुक जाओ, हाँ जी एक टॉपिक ही रह गया पूरा, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। उसके बाद मैं समझाऊंगा पैरेलल और परपेंडिकुलर का। बच्चे सीधे कहते हैं सर दो लाइन पैरेलल है, दोनों की स्लोप बराबर, दो लाइंस परपेंडिकुलर है, m1 इंटू m इज इक्वल टू -1, आया कैसे अभी देख लो। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल, ये देखो सारे, मैं कह रहा हूं एंगल्स बिटवीन टू लाइन, एक टू लाइंस के बीच में एंगल कितने बनते हैं, 4 बनते हैं, ठीक है। पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए, ये दो लाइन है, एंगल कितने बनने, 4 बनने हैं, 1 2, ये दोनों बराबर वर्टिकल ऑपोजिट, ठीक है, ये दोनों बराबर वर्टिकल ऑपोजिट, मतलब हमने कितने निकालने हैं, 2 निकालने हैं। अगर एक मेरे पास अक्यूट आ गया तो ये लाइन पूरी कितनी है 180, 180 माइनस अक्यूट,
मतलब एक हमारा अक्यूट आएगा, एक हमारा हमेशा ऑब्ट्यूज आएगा। अगर अक्यूट आंसर में आ गया, हमारा निकल आया, ऑप्शन में देखा अक्यूट एंगल गिवन ही नहीं है, फिर क्या करना, 180 माइनस अक्यूट, वो क्या बन गया, ऑब्ट्यूज। आंसर में निकल आया, फिर ऑब्ट्यूज ऑप्शन नहीं है, 180 माइनस ऑब्ट्यूज, अक्यूट आ गया, मतलब 70 आ गया, तो 180 में 70 माइनस कर दो, 110 आ गया, या 110 आ गया, 180 में 110 माइनस कर दो, 70 आ गया, 70 आ गया। ये पहली बात क्लियर होनी चाहिए। एंगल दो आएंगे, एक नहीं आएगा, ये मैंने आपको बता दिया। एंगल का फार्मूला क्या है, सबसे पहले इनको स्लोप पता होनी चाहिए। लाइन 1 की स्लोप में m1 ले रहा हूं, लाइन 2 की स्लोप में m2 ले रहा हूं, थीटा निकालना होता हमेशा, m1 माइनस m2 कर लो, m2 माइनस m1 कर लो, कोई चक्कर नहीं, क्योंकि मोड में है। m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये है tan a माइनस बी का फॉर्मूला, जैसे tan इनवर्स का वैसा बना नहीं, m1 माइनस m2 प्लस m प्लस प्लस m1 m2, ये डन है, ये डन है। दो चीजें आएंगी अब देखना, व्हेन लाइंस L1 L2 आर पैरेलल, जब दो लाइन आपस में पैरेलल तो थीटा कितना होता है, 0 डिग्री या 180, थीटा क्या हो गया 0 डिग्री और 180। हाँ जी, tan 0, tan 0 कितना हो गया 0, tan 0 या tan 180 ले लो, ये किसके बराबर हो गया, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये 0 हो गया। अब है ही 0, मोड खोल दो, मोड खत्म हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, ये लाइन यार खूब, ये क्वेश्चन बनते हैं, दो लाइन आपस में पैरेलल है, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, दो लाइन आपस में पैरेलल है, दोनों की स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी, टाइम नहीं लगाना, लाइंस गिवन है, वो कहे दोनों की आपस में पैरेलल है, तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कुछ भी दिया हुआ है, स्लोप निकाल लो सीधे सीधे, किससे, डिफरेंशिएट करके, ये क्लैरिटी है। दो लाइंस आपस में पैरेलल है, दोनों की स्लोप क्या होगी, इक्वल होगी। अच्छा जी, व्हेन L1 एंड L2, लाइन पहली लाइन दूसरी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, थीटा क्या हो गया 90 डिग्री, मतलब tan 90 डिग्री इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं लिखना, इन्फिनिटी लिखना 1/0 लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डन है, मोड खोल दो, 0 प्लस माइनस का सेम रहेगा, ये लो जी, दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, तो पहली की स्लोप इंटू दूसरी की स्लोप -1 के बराबर है, ये दो चीजें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डन है। ये सीधे सीधे लिख लेते हैं बच्चे, मैंने पूरा प्रूफ करवा दिया। हाँ जी बताओ, इसमें ये भी कह सकते थे कि y axis parallel to y axis है इसके, इस केस में कहां से हुआ, वो तो पिछले केस में था। उसमें तो x axis parallel to x axis parallel, हाँ, y तो वाई वाई की पहले तो थीटा 0 हुआ, हम कहेंगे वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के, इसमें ये बना 90 डिग्री एंगल है ना, तो कोऑर्डिनेट्स में 90 बन रहा है, ठीक है। ऐसी चीजें मैं कहूंगा, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन क्या है, जब वाई क्या होगा 0 होगा, इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स क्या होगा 0 होगा, इस लाइन पे पूरी एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, तो ये इसकी इक्वेशन होगी, पूरी एक्स एक्सिस पे सॉरी पूरे वाई पे एक्स 0 होता है, एक्स इक्वल टू 0, ये इसकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन पे,
क्वेश्चन 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 मिल जा। हाँ अब आया जी 21 का। ये कह रहा है इफ लाइंस y प्लस पी एक्स इक्वल टू 1 एंड y माइनस क्यू एक्स इक्वल टू 2 परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो कौन सा करेक्ट है? विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट। हाँ जी, पहला आ गया क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0, पी प्लस क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस 1 इक्वल टू 0, सी पी प्लस क्यू प्लस 1 इक्वल टू 0। सी हाँ जी, सी आर वो तो दो लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट क्या होगी, -1 स्लोप निकालना मैंने पहले बता दिया, कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट कर दो, इसे डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, dy अपॉन dx क्या आ गया, टी प्लस पी माइनस इक्वल टू 0, इसे m1 इक्वल टू माइनस माइनस पी आ गया, इधर आ जाओ, इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या आया, dy अपॉन dx क्या आ गया, माइनस क्यू इक्वल टू 0, इसे मैं m2 ले लूं, m2 इसे उधर ले जाओ इक्वल टू q, दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 पी क्यू इक्वल हमें पता है m1 m2 किसके बराबर है, -1 के, m1 की वैल्यू क्या, माइनस पी, m2 की क्या, q इक्वल टू -1, ये क्या बन गया, ये बन गया पी क्यू इक्वल टू 1 और पी क्यू -1 इक्वल टू 0। लो जी, इसको कंपेयर ना कराने पड़ जाना, बच्चे करते हैं, अगर कंपेयर करवाना कंपेयर कर लो, कंपेयर करवाना कंपेयर करवाता हूं, कंपेयर करवाने का तरीका मतलब ये इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो m है वो क्या है, स्लोप है, इसको बनाओ, माइनस पी इसमें लिखो y निकाल लो, y इक्वल टू माइनस पी एक्स प्लस 1, कहने का मतलब है माइनस पी x के साथ क्या माइनस पी, इसकी स्लोप क्या होगी, माइनस पी, ऐसे कर लो, कंपेयर कर लो, डिफरेंशिएट नहीं करना, बट डिफरेंशिएशन तो आपको आती है, इतनी एक मतलब फर्स्ट ऑर्डर निकालना है, अगर कंपेयर करना कंपेयर कर लो, ये m की वैल्यू क्या, माइनस पी के इक्वल, डन ना, ठीक है पुत्र, चलो एक पूरा 2015 A line passes through A line passes through 2,2 and is perpendicular to 3x plus y equal to 3, ये पूछ रहा है इट्स y इंटरसेप्ट, अब क्या मतलब हुआ, y इंटरसेप्ट पूछ रहा है मतलब c की वैल्यू, अगर x इंटरसेप्ट पूछ रहा मतलब d की वैल्यू, कुछ नहीं कहा उसने, पॉइंट को भूल जाओ, कहता कोई लाइन है वो किसके परपेंडिकुलर, इसके, इसकी मैं स्लोप निकाल लूं, y माइनस 2 x माइनस 2 ये फार्मूला m1 m2 किसके बराबर, -1 के, m1 निकालना, m2 की स्लोप पता, वो क्या होगी, -1 अपॉन m2 नहीं होगी, ए की स्लोप पता है, दूसरे की स्लोप क्या होगी, रेसिप्रोकल का माइनस, इसकी स्लोप निकालो, हाँ जी, इसकी स्लोप निकालो, dy अपॉन dx क्या आ गया, +3 इक्वल टू 0, तो ये स्लोप m1 क्या आ गई, जब कुछ भी ले लो, -3 आ गई, तो दूसरे की स्लोप क्या हो जाएगी, m2 मान लो, इसे यहां पुट कर दो, क्या गया, -1/3 नहीं बन गया, स्लोप आ गई, स्लोप आ गया, पॉइंट गिवन है, स्लोप पॉइंट फार्मूला, 1/3 आएगी, अच्छा माइनस सॉरी, स्लोप पॉइंट फार्मूला, स्लोप आ गई, पॉइंट गिवन है, स्लोप पॉइंट फार्मूला क्या है, y माइनस y1 x माइनस x1, इधर से क्या निकालना है, c, तो y ये आ गया 1/3x माइनस 2/3 प्लस 2, ये आ गया y इक्वल टू 1/3x, ये हो गया, दो में से कितने निकाल दिए, 2 माइनस 2/3 4/3 बन गया, 4/3 ये क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी,
सी की वैल्यू क्या आ गई 4/3, सी की वैल्यू क्या आ गई 4/3। एक इक्वेशन सॉरी लाइन दी है, वो कहता है दूसरी लाइन जो निकालनी है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर उसकी स्लोप निकाल लो, वो रिवर्स करके माइनस कर दो, ये आ गया स्लोप आ गई, पॉइंट गिवन है, स्लोप पॉइंट फार्मूला लगाया, तो सब चाहिए था, सी की वैल्यू निकाल ली, डन है जी। करो लास्ट क्वेश्चन, 2016 में आया था, डन है। acute angle, find acute angle between lines, acute निकालना है, अगर आंसर में obtuse आ गया तो 180 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। y माइनस √3x माइनस 5 इक्वल टू 0, √3y माइनस x प्लस 6 इक्वल टू 0। एंगल निकालना, मेरे को स्लोप आनी चाहिए, इसकी डिफरेंशिएशन करके स्लोप निकाल दो, इसकी डिफरेंशिएशन करके स्लोप निकाल दो। एंगल का फार्मूला m1 माइनस m2 मोड में अपॉन 1 प्लस m1 m2, tan थीटा की वैल्यू निकाल लो। अगर तो छोटी आ रही है, 60 छोटी चाहिए क्यूट चाहिए तो रहने दो, हाँ पता नहीं क्या मेरे को नहीं पता, निकाल लो। 60 है। क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, मेरे को पता ही नहीं, ये 2016 का था बस, निकालो पुत्र। इसकी डिफरेंशिएशन की पहले की dy अपॉन dx माइनस √3 इक्वल टू 0, मतलब इसको m1 मान लिया, m1 क्या हो गया √3। अच्छा जी, इसकी की डिफरेंशिएशन √3 dy अपॉन dx माइनस 1 इक्वल टू 0, इसे m2 मान लिया, m2 क्या हो गया 1 अपॉन √3, m1 भी आ गया m2 भी आ गया, tan थीटा किसके इक्वल है m1 माइनस m2, अब अद्धा ही तुक्के मारे करना, ले टाइम ले 1 प्लस 10 सेकंड का क्वेश्चन ही, चलिए आ गया 2, 2/√3 ये आ गया जी 3 में 2/√3, ये आ गया 1/√3, थीटा क्या आ गया tan इनवर्स 1/√3, 5/6 ये आ गया 30 डिग्री, तो है ये क्यूट, यही आंसर है। अगर था तो इसका आंसर क्या था 150, ठीक है पुत्र। एंगल का भी हो गया, स्लोप के क्वेश्चन भी हो गए, नॉर्मल फॉर्म के भी हो गए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी होगी, ठीक है। अब आपका क्या रह गया, जो जर्नल, उतारो उतारो उतारो, कल कंप्लीट करना चैप्टर कुछ, आज और क्या कराओगे? हाँ सभी में करेंगे। अभी और क्या कराएंगे? अभी और क्या होगा? आज का मेला खत्म, कल आओ फिर से तैयार होके, क्वेश्चन करने हैं खुद, हाँ जी सर पीडीएफ पे हाँ करते हैं उधर। इसमें ना एक जर्नल फॉर्म होती है लाइन की, ax डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन और एक, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, और पॉइंट से उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसी लाइन का डिस्टेंस, डिस्टेंस कल करना, एक करना इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, ठीक है, ये 4-5 ऑर्थो सेंटर। हाँ जी बताओ, ये जब आप 3D वाला चैप्टर कराओगे उसमें प्लेन्स का टॉपिक आएगा हमें सिलेबस में, फिर नहीं है? सब कुछ आएगा, वो तो छोड़ना नहीं कुछ भी, हाँ वो तो इमेज भी आनी है, इमेज भी आएगी, इमेज भी आएगी। ठीक है, वो प्लेन पूछ रहा था मैं, क्योंकि हम बोर्ड में नहीं था ना, बोर्ड में तो है ही कुछ नहीं, बोर्ड में क्या लाइक प्रॉब्लम।